हेलो फ्रेंड्स, मैं तान्या झा स्वागत करती हूँ आपका रीडिंग हंटर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 7 का रिवीजन नोट्स। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Plants are usually grouped into herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. Plants कुछ ग्रुप में बांटे गए हैं। उनका नाम है herbs, shrubs, trees, creepers और climbers. From where does a plant come? अब हमसे पूछा गया है कि प्लांट आता कहाँ से है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं a plant comes from a seed. प्लांट्स कहाँ से आया है? सीड से आया है, बीज से आया है। वो बीट किस चीज़ से कवर्ड होता है? सीड कोट से कवर्ड होता है। सीड कोट क्या करता है? वो सीड कोट क्यों होता है? सीड कोट इसलिए होता है ताकि वो बीज को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। द सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड. सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है. द बेबी प्लांट हैज़ अ टाइनी रूट टुवर्ड्स द आउटर साइड. द टाइनी रूट इज टर्म्ड एज रेडिकल. उस बेबी प्लांट के पास एक छोटा सा रूट होता है जो कि उसके आउटर साइड में होता है, और उस छोटे से रूट को क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है रेडिकल. उस बेबी प्लांट के पास एक टाइनी शूट भी होता है, जिसे टाइनी शूट यानी कि छोटा सा स्टेम यानी कि तना, और वो उसके अंदर की साइड होता है, और उस छोटे से तने को क्या नाम दिया गया है? प्लूमूल. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट. प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उनके ग्रोथ को लेकर. पहला है हमारा पॉइंट, हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम्स. हर्ब्स के पास क्या होता है? सॉफ्ट, ग्रीन और कमज़ोर स्टेम होता है, यानी कि कमज़ोर सूट होता है. इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं राइस, वीट, मेज. इन सब के जो स्टेम है, तना है, वो ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है और वीक होता है. नेक्स्ट है हमारा सर्ब्स. दे आर बसी and have hard stems. They do not bend easily. These are plants with the stem branching out near the base. Example lemon, China rose, jasmine, नेरियम etc. स्ट्रब्स यानी कि झाड़ियाँ, ये मतलब फैले हुए होते हैं और इनके जो स्टेम्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, और ये जल्दी बैंड भी नहीं होते हैं, जल्दी मुड़ते भी नहीं हैं. दीज आर प्लांट्स विथ द स्टेम ब्रांचिंग. ये स्टेम मतलब ये ब्रांचिंग होते हैं, ये फैलने वाले होते हैं. मतलब ये इसका मतलब ही होता है झाड़ी. आपने झाड़ी तो सुना ही होगा, और आपने लेमन के पौधे यानी कि नींबू के पौधे तो देखे ही होंगे. उसे देखकर आप समझ जाओगे. थर्ड है हमारा ट्रीज यानी कि पेड़. दीज आर बिग प्लांट्स. ये काफ़ी बड़े होते हैं. विच हैव अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम. ये इनके जो स्टेम होते हैं वो भी काफ़ी लंबे होते हैं, जिन्हें ट्रंक कहा जाता है, और ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं. स्टेम्स हैव ब्रांचेस. पेड़ों के पास काफ़ी टहनियाँ होती हैं, और वो ग्राउंड से काफ़ी ऊंचे पर होते हैं. मतलब जैसे ज़मीन के बहुत ऊंचे पर जाके ही उनकी टहनियाँ बननी स्टार्ट होती हैं, और ये काफ़ी सालों के लिए रहते हैं. और इनका हम एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो, नीम, बनियान, कोकोनट. आपने इनके पेड़ तो देखे ही होंगे. हमारा फोर्थ है क्लाइंबर्स. हैव वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज एंड क्लाइंब ऑन दैम. एग्जाम्पल पी, क्रैप, वाइन एक्सेट्रा. क्लाइंबर्स, इनके स्टेम्स काफ़ी वीक होते हैं और काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और ये सीधे खड़े भी नहीं रह सकते, और ये दूसरे पेड़ों का सहारा लेते हैं. इनका एग्जाम्पल है पी यानी कि मटर के पेड़, आपने देखे होंगे अगर. ग्रैप यानी कि अंगूर के पेड़. अब है हमारा फिफ्थ क्रीपर्स. प्लांट्स विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट. एग्जाम्पल पम्पकिन एंड वाटरमेलन. क्रीपर्स यानी कि ये ग्राउंड पे ही बढ़ते रहते हैं. ये मतलब किसी पेड़ का सहारा नहीं लेते, ये ग्राउंड पे ही स्प्रेड यानी कि फैलते रहते हैं. और इनका एग्जाम्पल है पम्पकिन के पेड़ और वाटरमेलन के पेड़.
हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उनके लाइफ साइकिल के बेस पर। फर्स्ट है हमारा एनुअल्स, प्लांट्स हुज life cycle is completed in the one season. These are generally herbs, example wheat and mustard. ऐसे प्लांट जिनका लाइफ साइकिल एक ही सीज़न में कंप्लीट हो जाता है ये ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं और इनका एग्जाम्पल है वीट और मस्टर्ड, यानी कि मक्के, सरसों के तो आपने खेत देखे होंगे, उनका लाइफ साइकिल जो है वो एक ही सीज़न का होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंड है हमारा बिनियल्स, प्लांट्स whose life cycle requires 2 seasons for completion. They are generally herbs and rarely shrubs. Example carrot, radish and potato. ऐसे प्लांट जिनके लाइफ साइकिल को 2 सीज़न लगते हैं कंप्लीट होने के लिए ये ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं और कभी कभी ये स्कर्ब्स होते हैं, सब्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिश, गाजर, मूली और पोटैटो यानी कि आलू। थर्ड है हमारा पीनियल्स, प्लांट्स whose लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर दैन 2 सीजन, एग्जाम्पल गुआवा, बैबुल एंड पाम ट्रीज। ऐसे प्लांट जिनके लाइफ साइकिल को 2 से ज़्यादा सीजन्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं पीनियल्स। इनका एग्जाम्पल है गुआवा, बबूल के ट्रीज और पाम ट्रीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ ट्रीज। इसका पहला पॉइंट है रूट सिस्टम। द रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक अप द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। पेड़ की जड़ें और उसके ब्रांचेस, मतलब रूट के ब्रांचेस उसके रूट सिस्टम को बताती है, उसके रूट सिस्टम को बनाती है। रूट जमीन के नीचे होता है ये नॉन ग्रीन होता है, ये ग्रीन नहीं होता है। ये लाइट के बिना ही ग्रो करता है, सॉइल मिट्टी के अंदर लाइट के बिना ग्रो करता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका टैप रूट। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बेड रूट, जिसे हम रेडिकल बोलते हैं, विच कम्स आउट फ्रॉम अ जर्मिनेटिंग सीड, जो कि एक जर्मिनेटिंग सीड से आती है। इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट अराइजेस फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम। ये एक प्राइमरी रूट होता है जो कि स्टेम के तने के नीचे वाले एंड से आते हैं। और नंबर ऑफ टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। बहुत सारे जब टाइनी ब्रांचेस, छोटे छोटे तने मिल जाते हैं तो उन्हें सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, नीम, रोज एक्सेट्रा। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा फाइब्रस रूट। अ बंच ऑफ रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, एग्जांपल वीट, मेज एक्सेट्रा। ऐसे रूट्स जो कि ऐसे जड़ों का समूह जो कि स्टेम के बेस से आते हैं उन्हें बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसका एग्जांपल होता है वीट, मेज एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। हम लोग रूट सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ें पानी और पोषक तत्व सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेती है। रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। रूट हेल्प करती है प्लांट्स को कि वो सीधे खड़े हो सकें। रूट्स चेक सॉइल इरोजन। रूट्स सॉइल इरोजन को भी रोकती है। रूट्स स्टोर फूड। रूट्स अपने अंदर फूड भी स्टोर करती है। प्रॉप रूट्स ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट। जो प्रॉप रूट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। मॉडिफाइड रूट्स। Roots may show certain changes in their shape, size or structure for performing special functions. These roots are called the modified roots. Roots में कभी कभी चेंजेस भी दिखने को मिलती है, जैसे उनके शेप में, साइज में या फिर कोई उनके स्ट्रक्चर में, ताकि वो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। ऐसे रूट्स को मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है रूट्स मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। रूट्स इसलिए भी मॉडिफाई होते हैं ताकि वो फूड का स्टोरेज कर सके। वी फाइंड सच रूट्स इन कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट्स, स्वीट पोटैटो एंड सम अदर प्लांट्स। हम ऐसे रूट्स को कैरेट के प्लांट में देख सकते हैं, रेडिश के प्लांट में देख सकते हैं, टर्निप, बीट रूट और स्वीट पोटैटो के प्लांट्स में भी देख सकते हैं।
रूट्स मॉडिफाइड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। रूट इसलिए मॉडिफाई होती है ताकि वो प्लांट को सपोर्ट दे सके। रूट मॉडिफाइड टू बियर नूडल्स। रूट्स में कभी कभी नोड्यूल्स भी बन जाते हैं। ऑन द रूट्स ऑफ ग्राम एंड अदर पल्सेस, ये ज़्यादातर पल्सेस के रूट्स में होता है, जैसे ग्राम के या फिर कुछ अदर पल्सेस। रिजोमियम एक बैक्टीरिया है जो कि अपना घर बनाती है। ऐसी स्मॉल स्वेलिंग्स, these swellings are termed as nodules। रिजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि अपना घर ऐसे ही गांठों पर बनाती है। उन गांठों को नोड्यूल्स कहते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है शूट सिस्टम। हमने रूट सिस्टम की सारी बातें पढ़ ली, अब हम लोग शूट सिस्टम पे आए हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द सॉइल, ऐसा प्लांट का पार्ट जो कि सॉइल के, मिट्टी के ऊपर उगता है। इट इंक्लूड्स द स्टेम, द लीव्स, द बर्ड्स, द ब्रांचेस, द फ्लावर, द फ्रूट्स एंड द सीड्स। इसमें तना भी आ जाता है, पत्ते, कलियाँ, शाखाएं, फ्लावर, उसका फूल, फ्रूट्स, फल और उसके बीज। अब फर्स्ट को लेके चलते हैं, लीफ। अ लीफ इज अ फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर ऑन अ प्लांट कमिंग आउट फ्रॉम अ नोड ऑन द स्टेम एंड ऑलवेज बियरिंग अ बड इन इट्स एक्सेल। ये लीफ प्लांट का एक फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो कि नोड से आता है, गांठ से आता है। प्लांट्स पार्ट्स ऑफ लीफ, पेटियोले, स्टॉक ऑफ लीफ विच इट ज्वाइन टू द स्टेम। ऐसा लीफ का पार्ट जो कि स्टेम से ज्वाइंट होता है, तने से ज्वाइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? पेटियोले। सेकेंड है हमारा लीफ लैमिना, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ। ऐसा लीफ का पोर्शन जो कि ग्रीन होता है उसे बोलते हैं लीफ लैमिना। थर्ड है हमारा वेंस। These are the network of small narrow tube-like structure on the both sides of the midrib present in the middle of the leaf। आपने लीफ को देखा होगा, उसके बीच में लाइनिंग बनी होती है, वो एक नेटवर्क होता है नैरो ट्यूब्स का, पतले पतले ट्यूब्स का, जो कि मिड रिब के दोनों साइड होती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ लीफ, ट्रांसपीरेशन, प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट। ट्रांसपीरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर निकाला जाता है लीफ, प्लांट के लीव से। प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड का प्रिपरेशन, फूड बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फ्लावर, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। द फंक्शन ऑफ फ्लावर, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, दीज बिकम फ्रूट दैट स्टोर फूड एंड सीड्स। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और ये बढ़कर फ्रूट्स बनते हैं और अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं और सीड्स को स्टोर करते हैं, बीज को स्टोर करते हैं। मॉडिफाइड फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। ऐसे मॉडिफाइड फ्लावर्स जो कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकली बन जाते हैं, उन्हें वो सोर्स, विटामिन के सोर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ेंगे हम लोग। स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच द फ्लावर इज ज्वाइंट टू द ब्रांच। ऐसा फ्लावर का स्टॉक यानी कि ऐसा फ्लावर का पार्ट जो कि ब्रांच से ज्वाइंट होता है, तने से ज्वाइंट होता है, उसे पेडिकल बोलते हैं। सेपल, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द थैलेमस, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर। ऐसे छोटे छोटे पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है थैलेमस पे, जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, उसे बोलते हैं सेपल। पेटल्स, brightly colored leaf-like structure present inside the sepals. Petals attract the insects and help in the process of reproduction.
ऐसे हल्के हल्के कलर के लीफ जैसे स्ट्रक्चर जो कि सेपल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। Stamens. These are long, thin and needle-like structure. These are male organs of the flower. It consists of two parts, anther, filament. ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और निडल सुई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये फ्लावर का मेल ऑर्गन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये दो पार्ट कंसिस्ट करता है, एंथर और फिलामेंट। अब एंथर क्या होता है? द swollen tip of each stamen that encloses in it a small powdery substance called pollen grains. सारे स्टेमन का जो swollen tip होता है यानी कि सबसे ऊंची चोटी होती है और उसके अंदर पाउडरी सब्सटेंस होता है, उसे pollen grains भी कहते हैं, वो होता है एंथर। फिलामेंट, लॉन्ग स्टॉक like structure that joins the anther with thalamus. ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एंथर को थैलेमस से ज्वाइन करता है उसे फिलामेंट कहते हैं। फिफ्थ हमारा कार्पल। इट इज अ फ्लैक्स शेप्ड ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये एक फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है जो कि फ्लावर के सेंटर में पाया जाता है। इट इज़ फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल ऑर्गन होता है। इसमें तीन पार्ट कंसिस्ट करता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। स्टाइल क्या होता है? अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज swollen एट द बेस। ऐसा लंबा पतला सा स्ट्रक्चर जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जो कि अपने बेस से swollen होता है उसे स्टाइले बोलते हैं। स्टिग्मा, small round and sticky part of the carpel at the top of the style and the traps the pollen grains. ये छोटे छोटे गोल गोल और स्टिकी यानी कि चिपचिपा कार्पल का पार्ट होता है और वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करता है, उसे स्टिग्मा बोलते हैं। ओवेरी, ऐसा स्वॉलन पार्ट जो कि कार्पल का ऐसा स्वॉलन पार्ट जो कि ओव्यूल्स कंटेन करता है उसे ओवेरी बोलते हैं। The bird. A bird is a compact or a condensed shoot. It includes future stems, node and leaves. ये बर्ड मतलब होता है कली। एक कली होता है जो कि फ्लावर के ऊपरी हिस्सा, छोटा सा फ्लावर का ऊपरी हिस्सा इसके अंदर होता है और ये बाद में जाके फ्यूचर में जाके ये स्टेम्स, रूट्स और स्टेम्स, नोड्स और लीव्स में बदल जाते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड, फ्लोरल बर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी, gives rise to a number of branches that bear leaves. The stem bears leaves, flowers and fruits. ये प्लांट बॉडी का एक सेंट्रल एक्सिस है, बीच का हिस्सा है और ये बहुत सारे ब्रांचेस में बदल जाता है और जिसमें से बाद में जाके फिर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलते हैं। द फंक्शन ऑफ स्टेम। हम लोग स्टेम के फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट बियर्स इम्पॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स। ये कुछ प्लांट के ये प्लांट के ज़रूरी पार्ट्स को ग्रो करता है। इट्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर फूड। जो सॉइल के अंदर जो स्टेम्स होते हैं वो फूड के स्टोर में हेल्प करते हैं। थिक एंड फ्लसी स्टेम्स मेक फूड। जो थिक और फ्लसी स्टेम्स होते हैं, जो मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं, वो फूड बनाने में भी हेल्प करते हैं। Stems modify into tendrils give extra support for plant. Stems tendrils में भी modify होते हैं जो कि plants को extra support provide करते हैं। अब हम कुछ extra points पढ़ने जा रहे हैं। The pattern of veins on the leaves is called venation. Leaves पे
वेन्स के जो पैटर्न होते हैं उन्हें वेनेशन कहते हैं। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल, ये पैरेलल भी हो सकते हैं यानी कि सीधे सीधे भी हो सकते हैं या फिर मिले जुले भी हो सकते हैं। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, लीव्स ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर वेपर को भी आउट करता है, बाहर भेजता है। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड भी बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का हेल्प यूज करके और सनलाइट के प्रेजेंस में। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड अंचर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स मिट्टी से प्लांट वाटर और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। रूट के मेनली टू टाइप्स होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन have tap roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots। ऐसे प्लांट जिनके लीव्स में रेटिकुलेट यानी कि मिले जुले वेनेशंस होते हैं उन्हें टैप रूट्स कहते हैं, जबकि किसी लीव्स में ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स में पैरेलल यानी कि सीधे सीधे वेनेशंस होते हैं उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। The stems conduct water from roots to the leaves and other parts, and food from leaves to the other parts of the plant. Shoot stem help करता है water, stem conduct करता है water root से और plants के किसी और part में जैसे कि leaves में, और food को leaves से लेके plants के other parts तक। ये थी आज की हमारी वीडियो। आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।